हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉचर्स बायो अकेडमी। सो गाइस, आज हम लोग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की बुक्स के बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि अब नीट का एग्ज़ाम भी हो गया है और बच्चे लोग अपना कॉलेज ड्रीम देख रहे हैं, है ना, कि एमबीबीएस में जाना है तो कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या क्या है। तो उन्हें यहाँ पर बिल्कुल सटीक, है ना, ऑथेंटिक सोर्स मिले कि क्या बुक्स सच में पढ़ना है, क्या बुक्स मतलब बहुत सारे बुक्स क्या होते हैं, इरेलीवेंट चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है ना, इरेलीवेंट बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने भी ये सारी बुक्स पढ़े हैं। तो आपको मैं एक सही रिकमेंडेशन दूंगा बुक्स का। वो बुक्स पढ़ो आप जिन बुक्स के थ्रू आपका पीजी भी क्लियर हो सके, मतलब पीजी ऑथेंटिकेटेड भी हो, और वो सारे बुक्स क्या हो, आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आपको एक्सेल करने के लिए काफ़ी हेल्प करें। ओके, सो गाइज लेट्स सी नाउ। सो फर्स्ट प्रॉफ में आपको क्या पढ़ना होगा। जैसे फर्स्ट ईयर में इंटर करोगे, आपके पास 3 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। कितने सब्जेक्ट्स आ जाएंगे? 3 सब्जेक्ट्स। ओके गाइज, 3 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। वो 3 सब्जेक्ट्स क्या होंगे? एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री होंगे, ठीक है। तो आप एनाटमी एनाटमी से तो कुछ सुना ही होगा, ऐसा तो नहीं है क्लास 11th में एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा ही होगा, तो समझ में आता है कि एनाटमी क्या होता है। फिजियोलॉजी कॉमन है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा ही होगा। तो देखो, यहाँ पे कोई भी चीज़ प्लांट के बारे में नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ ह्यूमंस के बारे में पढ़नी है। और एक बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिक्सअप, है ना। तो वो सब साइकिल्स तो पढ़े होंगे ना, क्रेब्स साइकिल्स और साइट्रिक एसिड साइकिल, है ना, डीएनए, ये सारी चीज़ें तो अभी आपने 12th में 11th में अभी आपने बायोलॉजी में पढ़ी होगी। तो ये सब चीज़ों का इंटीग्रेशन है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, फैट, प्रोटीन, है ना, एंजाइम, सारी चीज़ें मिलेंगी इन बायोकेमिस्ट्री के अंदर। फिजियोलॉजी में समझ में आएगा, सारी फिजियोलॉजी इंटीग्रेशन रहेगी, है ना। और एनाटमी, देखो यार, ये फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट्स जो है, ये तीनों सब्जेक्ट्स प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है। कैसे सब्जेक्ट्स है? प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि ये सारे सब्जेक्ट्स क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बेस हैं। फर्दर आप जब मेडिसिन पढ़ोगे, सर्जरी पढ़ोगे, तो ये सारे सब्जेक्ट्स एक बेस फॉर्म करते हैं ना, आपके रूट हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। ओके, तो बच्चों हम लोग आगे की सब्जेक्ट्स देखते हैं कि हम लोग मतलब आगे इन सब्जेक्ट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा और कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। ओके, सो नाउ वी सी दैट एनाटमी बुक्स, है ना। फर्स्ट वी सी अबाउट द एनाटमी बुक्स ऑफ फर्स्ट ईयर। So in anatomy there is a further classification, insider classification. अब ये क्लासिफिकेशन क्या है यार? थोड़ा टेंस हो रहे होगे, या क्या बता रहे यार, इतनी सारी बुक्स पढ़नी है। अरे बुक्स तो पढ़नी तो सब है, आप पढ़ भी लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाओगे। सारी किताबें पढ़ोगे और हमसे भी ज़्यादा अच्छी पढ़ोगे आप। तो क्या होता है कि जब इंसान मेडिकल कॉलेज में जाता है तो लगता है कि मेरे पास बंडल ऑफ बुक्स हो गए हैं यार, क्या मैं बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ के आया और यहाँ पे तो मेरे को एनाटमी में ही 10-10 किताबें पढ़नी हो रही है। इतनी सारी क्लासिफिकेशन है यार, क्या क्या मतलब हेडिंग्स के अंदर एनाटमी पढ़नी होती है। तो देखो ऐसा है कुछ, आप पढ़ाई सब कर लोगे, सीरियस मत मतलब सीरियस होके रहना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना है। और पढ़ाई एमबीबीएस की आपको काफ़ी आसान लगने लगेगी अगर आप दिल से पढ़ोगे तो। ओके, सो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं सब एनाटमी इंसाइडर क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या आपको बुक्स मिलेगी। मतलब देखो, एक ग्रॉस एनाटमी होती है, ठीक है। ग्रॉस एनाटमी के अंदर कुछ बुक्स आती हैं। न्यूरो एनाटमी दिमाग से रिलेटेड है ना, न्यूरो की बुक है। एम्ब्रायोलॉजी, जब बच्चा पेट के अंदर रहता है तो उसका किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, टोटल एम्ब्रायोलॉजी, उसकी एनाटमी किस टाइप की होती है। हिस्टोलॉजी, टिश्यू लेवल पे एनाटमी, ओके। फिर डिसेक्शन, जो डेड बॉडी पे हम लोग डिसेक्शन करते हैं उसकी चीज़। फिर हिस्टोलॉजी की थोड़ी प्रैक्टिकल मैनुअल देख लेंगे, मतलब जो हम लोग प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन सी बुक्स हिस्टोलॉजी में यूज़ होती है। ओके गाइज, सो नाउ वी मूव फर्दर टू ग्रॉस एनाटमी बुक्स। ग्रॉस एनाटमी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रॉस एनाटमी में बेसिकली 2 राइटर्स काफ़ी फेमस हैं इंडिया में, और ये दोनों ही इंडियन राइटर्स की आप बुक पढ़ो, ये आपके लिए सफिशियंट है। मैं ग्रीज बहुत लोग प्रेफर करते हैं, बट मैं यहाँ पे ग्रीज नहीं प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि एनाटमी अगर आप इतनी ही पढ़ लो तो आपके लिए बहुत है ना।
सो गाइज फर्स्टली मैं प्रेफर करूँगा या तो आप BD चौरसिया लो या विश्राम सिंह लो। आप खुद को, वो दोनों बुक्स अच्छे हैं, दोनों ही बुक्स अच्छे हैं, आपको जो पढ़ने में अच्छा लगे वो आप ले लो। ओके ठीक है। सो गाइज ग्रॉस एनाटॉमी में आप या BD चौरसिया फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप विश्राम सिंह फॉलो कर सकते हो। ओके सो गाइज यहाँ पे हम लोग एक सेकेंड, हाँ देखो गाइज यहाँ पे क्या है, न्यूरो एनाटॉमी दूसरी क्लासिफिकेशन थी। तो न्यूरो एनाटॉमी के अंदर अगर आप इंडियन ऑथर की बुक पढ़ोगे तो विश्राम सिंह पढ़ो, इट इज़ अ वेरी गुड न्यूरो एनाटॉमी बुक, है ना। और स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी ये गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। मैंने तो पढ़ा था थोड़ा स्नेल्स की क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी। इट इज़ वेरी गुड बुक एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट्स लैंग्वेजेस बिकॉज इट इज़ अ फॉरेन राइटर बुक, सो अगर आप इसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ पाते हो देन यू गो फॉर द स्नेल, एंड अदरवाइज यू डेफिनेटली, और थोड़ी कॉस्टली भी आती है स्नेल्स की न्यूरो एनाटॉमी। सो 90% 95% गाइज विश्राम सिंह ही फॉलो करते हैं एंड इट इज़ अ वेरी गुड बुक। ओके सो गाइज यहाँ पे एम्ब्रायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। तो एम्ब्रायोलॉजी में अगर आप देखो, मैंने लैंगमैन्स प्रेफर किया था, बट आप IB सिंह भी फॉलो कर सकते हो। बस कंपैरिजन होता है आप किस बुक को ज़्यादा अच्छा समझ पा रहे हो। गोल्ड स्टैंडर्ड इसमें आप बोलोगे कि बेटर सबसे बेस्ट बुक कौन है, तो देन आई विल प्रेफर लैंगमैन इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। बट यू फॉलो इंद्रबीर सिंह ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी ऑल्सो, जिनको एम्ब्रायोलॉजी समझ में नहीं आ पा रही है, थोड़ा लैंग्वेज इशू है, देन दे विल गो फॉर द इंद्रबीर सिंह एम्ब्रायोलॉजी। ओके सो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं हिस्टोलॉजी के बारे में। जो हिस्टोलॉजी में जो एटलस होती है, मतलब टिश्यू लेवल पे जो भी क्लासिफिकेशन है, तो उनकी कौन सी बुक मैं आप लोग खरीदें, तो मैं प्रेफर करूँगा JP गुनासेकरन इज़ वन ऑफ द गुड बुक फॉर हिस्टोलॉजी। सो गाइज डिसेक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो डिसेक्शन, जब आप लोग डेड बॉडी के ऊपर डिसेक्शन करोगे तो इस बुक से अच्छा कोई भी बुक नहीं हो सकता, डैट इज़ कनिंगम्स। ओके इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। यहाँ पे आपको डिसेक्शन मैनुअल एक इस तरीके की मिलती है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसीजर समझाए हुए हैं कि बॉडी पे कहाँ पे इंसीजन्स देने हैं, कितने सेंटीमीटर पे इंसीजन देने हैं, और कौन से मसल्स का कहाँ पे ओरिजिन है, और इनकी डायग्राम्स, वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम्स आर गिवन इन द कनिंगम्स। सो इट इज़ वेरी अप्रोचेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। ओके गाइज सो हिस्टोलॉजी में कुछ प्रैक्टिकल मैनुअल, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स देखोगे तो प्रैक्टिकल मैनुअल के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। बालाकृष्णन शेट्टी एंड स्वीकृता H पूंजा बुक, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक आई थिंक सो, बिकॉज ये बुक में आपको काफ़ी अच्छे डायग्राम्स मिल जाएंगे हिस्टोलॉजी स्लाइड्स के, जो आपको समझने में काफ़ी ईजी होंगे। ओके सो गाइज हम लोग क्या करते हैं, अब फर्दर मूव करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स के ऊपर। होता क्या है, बुक्स तो मैंने इतनी बता दी, ग्रॉस डिसेक्शन सारी चीज़ें, है ना। तो जब आप आओगे फर्स्ट ईयर के अंदर, आपकी मतलब मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ वाइवा में होती है, मतलब 50% वाइवा की मार्क्स होती है, 50% थ्योरी की मार्क्स होती है। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, है ना, कि यार किस तरीके से एग्ज़ाम होगी, क्या हो गया, है ना। तो बेटा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैं यहाँ पे जो भी बुक्स का सिलेक्शन बता रहा हूँ, ये सारी बुक्स की जो सिलेक्शन है ये मैंने खुद इनको फॉलो किया है, और इन जो भी टॉपर्स हैं, जो भी अच्छे मतलब अपने MBBS फर्स्ट ईयर में जिन्होंने भी डिस्टिंक्शन लाया है या जिन्होंने भी गोल्ड मेडल अचीव किया है, तो उन सबकी जो क्लासी मतलब जो चूज़ होती है, कौन सी बुक्स उन्होंने चूज़ किया, क्या पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा, या बहुत लोगों को तो फाइनली लास्ट आकर के टेंस रहते हैं कि यार मैं पास कर जाऊँ, कोई ऐसी बुक्स तो बता दो। तो बेटा आप लोगों के लिए ये दो बुक है, ये जो 2 वॉल्यूम में बुक है विश्राम सिंह की, जो विश्राम सिंह की आपने ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ी उसी की एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स भी आती है। इसमें फर्दर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलेंगे, किस फॉर्मेट में लिखना है, कितना पॉइंट्स लिखना है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दैट इज सिलेक्टिव एनाटॉमी बाई विश्राम सिंह। दिस ऑल आर द एग्जाम ओरिएंटेड बुक फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और फॉर योर फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ योर कॉलेज। ओके अब बेटा या तो आप विश्राम सिंह फॉलो करो, या नहीं तो आप काजी भी फॉलो कर सकते हो, है ना। तो काजी भी अच्छी बुक है, दोनों ऑथर्स अपने आप में अच्छे हैं दोनों। काजी की बुक 4 वॉल्यूम में आती है तो थोड़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है, और विश्राम सिंह 2 वॉल्यूम में आती है तो थोड़ा नॉर्मल रहती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइज व्हाट यू विल चूज। ओके
सो गाइज अब देखते हैं यहाँ पे क्या कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि नीट पीजी और नेक्स्ट, अब तो नेक्स्ट भी होने वाला है क्योंकि आप लोग जो बैच में होगे तो आप लोग नेक्स्ट ही दोगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस पर तो कंट्रोवर्सी चल रही है। हम लोग भी नेक्स्ट ही देंगे। और देखते हैं गाइज, जब आप लोग फर्स्ट ईयर में आते हो तो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मुझे एमबीबीएस के बाद तो पीजी तो करनी है। तो पीजी करनी है तो बच्चे होता क्या है कि अगर आप को होता क्या है कि जब आप ग्रॉस पढ़ रहे हो या इतना चीज़ पढ़ रहे हो, आपसे आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि मैं कुछ पीजी का तैयारी कर पाऊँ। ओके, बट बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए अप्रोचेबल होती है, तो उन्हें लगता है कि कोई ऐसा सेल्फ असेसमेंट जस्ट लाइक एमसीक्यू, जो क्वेश्चंस मतलब फ्रेम्ड होते हैं नीट पीजी एग्जाम में या नेक्स्ट एग्जाम में, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी ऑल इंडिया के पेपर्स पास्ट ईयर्स हो चुके हैं, एक कंसेप्ट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो गोल्डन पॉइंट्स है जो नीट पीजी में या नेक्स्ट में या एम्स पीजी में पूछे जाते हैं, तो उनके लिए एक मैं बुक्स बता दे रहा हूँ। दैट इज़ यू इफ़ यू फॉलो डॉक्टर राजेश के कौशल बुक और यू फॉलो रवि राज बुक। ओके, I personally follow K. Ravi Raj book, because it is very good book, and it is approachable to me to understand its language, and its very crisp concepts are given in Ravi Raj book. So I will prefer you to buy Ravi Raj if you are likely to prepare for your NEET PG from your first year also. Okay, or next, whatever it is that. सो गाइज अब हम लोग फिजियोलॉजी की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होगा फर्स्ट ईयर के अंदर। तो फिजियोलॉजी के अंदर फर्दर हम लोग देखते हैं क्या कि गोल्ड स्टैंडर्ड से कुछ बुक्स होते हैं, है ना, बेस्ट रीडिंग इंडियन ऑथर बुक्स होते हैं, एग्जाम पासिंग बुक्स होती है और प्रैक्टिकल बुक्स है। मैंने फिजियोलॉजी को कुछ बुक्स के इन लेवल पे क्लासीफाई कर दिया है क्योंकि प्रैक्टिकल की एक बुक्स तो होगी ही। गोल्ड स्टैंडर्ड और बेस्ट रीडिंग इंडियन ऑथर बुक्स और एग्जाम पासिंग बुक्स, ये तीनों बुक्स में क्या है कि देखो बेटा, अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते हो तो गोल्ड स्टैंडर्ड वो बुक्स होते हैं जिनसे पीजी की क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। बस आप इतना समझ के रखो, उनके सारे डेटा, सारे डायग्राम, सारे कंसेप्ट्स आर बिल्कुल करेक्ट होते हैं और बहुत सही होते हैं, बहुत ऑथेंटिक होते हैं। तो इनका नाम गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स दिया जाता है। मतलब जो भी अच्छे मार्क्स अप्रोच करना चाहते हैं, अगर उनके माइंड को समझ में आ रही है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक तो वो फॉलो करें, अदरवाइज यू विल गो टुवर्ड्स योर इंडियन ऑथर बुक्स। ओके, और बहुत सारे बच्चों को तो वो भी नहीं हो पाता है, तो वो एग्ज़ाम पासिंग बुक्स ही पढ़ कर करके पास हो सकते हैं, है ना। का लास्ट में बोलते हैं कि भैया मुझे कोई एग्ज़ाम पासिंग बुक्स तो बता दो, तो आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं रहे तो मेरी इस वीडियो के अंदर आपको सभी चीज़ मिलेगी। एग्ज़ाम पासिंग बुक्स भी मिल रहे हैं और सारी बुक्स का मैं कलेक्शन दे दे रहा हूँ ताकि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर रहे। So guys, now let's see the gold standard books in physiology. Here is that gold standard book first is Guyton and Hall or Ganong. Most of the toppers say of NEET PG that Ganong is one of the god for the physiology, because most question in NEET PG or and its concepts are very good given in the Ganong as compared to the Guyton. But Guyton and Hall book is language are so easy. Language is so easy than Ganong. Both books are have its own, मतलब सबका दोनों का अपना अपना है। बट कहने का मतलब मेरे यहाँ पे ये, बहुत सारे लोगों को गैनोंग समझ में ज़्यादा आती है गाइटन के कंपैरिजन में। गाइटन भी अच्छी है लेकिन दोनों बुक ही गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर आती है। या तो आप गैनोंग फॉलो करो या आप गाइटन एंड हॉल फॉलो करो, बोथ बुक्स आर वेरी गुड बुक्स। ओके गाइज, सो अगर आप इंडियन ऑथर्स के अंदर आते हो, आपको गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं समझ में आ रही है और अगर समझ में आ रही है साइड से आप रेफरेंस एक इंडियन ऑथर्स का भी रखो, तो मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ जीके पाल फिजियोलॉजी और एके जैन फिजियोलॉजी। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़ सकते हो। मैंने चूज़ किया था जीके पाल, एंड इफ़ यू लाइकली टू गो विथ एके जैन यू कैन गो, बोथ बुक्स आर वेरी गुड। सो नाउ लेट्स कम टू द एग्ज़ाम पासिंग बुक। जब होता क्या है कि फिजियोलॉजी तो पढ़ लिया बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम पास करना है, कुछ ऐसा बुक बता दो जो एग्ज़ाम जिससे पास हो जाऊँ, तुरंत रट्टाफिकेशन हो जाए, है कि नहीं गाइस, राइट। सो वैसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जब कॉलेज लाइफ में मस्ती चलती रहती है, कोई नहीं, होता है।
तो जब एग्ज़ाम पास करने की बारी आती है तो कुछ बुक्स बता दो। तो सेम्बुलिंगम इज़ वेरी गुड बुक फॉर पासिंग योर एग्ज़ाम। ओके, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं गाइज, तो प्रैक्टिकल में आप लोग फॉलो कर सकते हो, या तो जीके पाल फॉलो करो और या सीएल गाइड फॉलो कर सकते हो, दोनों में से कोई एक। बोथ बुक्स आर गुड फॉर द प्रैक्टिकल इन फिजियोलॉजी। अब गाइज फिजियोलॉजी के अंदर एक क्लिनिकल फिजियोलॉजी आती है, जो आप लोग मतलब सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशंस करते हो, तो उसके लिए आप एक बुक लोगे, जो आपको ये बुक फर्स्ट ईयर से लेकर करके फाइनल ईयर तक काफ़ी आपको हेल्प करेगी, ठीक है ना। आपको ये बुक फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक हेल्प करेगी। एंड आप या तो हचिंसन भी ले सकते हो या मैक्लियोट्स ले सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइज। ओके, सो अब एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स जस्ट लाइक क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे मैंने वहाँ पे एनाटमी में विश्राम सिंह और एस.एन. काजी बताया था, वैसे ही मैं यहाँ पे फिजियोलॉजी में आपको बता रहा हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आंसर इन फिजियोलॉजी बाय सुश्रुता एकेडमी। और यू गो विद द विजय डी जोशी बुक और साधना जोशी मैम बुक्स, दैट इज फिजियोलॉजी प्रेप मैनुअल फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। ओके, so you can either choose this and or this. Okay, so guys, from my personal view, from my personal opinion, I follow Shushruta Academy competency based question answer because it is very good book, and definitely it is a very good book for physiology in passing the examination also when you look for the question and answer. And in physiology, the NEET PG and next oriented book is Krishna Kumar and Somin Manna sir books. I used to follow Krishna Kumar book, है ना, और Somin Manna sir books is also very good if you are likely to prepare for NEET PG from your first year. मैंने पहले भी कहा, जो बच्चे चाहते हैं करना कुछ अपने आप को एक लेवल अप रखना चाहते हैं शुरू से ही, सो ये फॉलो करें। या तो आप कृष्ण कुमार फॉलो कर सकते हैं या आप सोमेन मन्ना सर की बुक फॉलो कर सकते हैं। दोनों की पॉइंट्स दोनों अच्छे हैं। मैं पर्सनली कृष्ण कुमार सर की बुक फॉलो करता हूँ। ओके, सो गाइज नाउ मूव टू द बायोकेमिस्ट्री बुक, दैट इज द थर्ड सब्जेक्ट ऑफ योर फर्स्ट ईयर। एंड इन बायोकेमिस्ट्री बुक you see insider classification and whatever is that, as it is previously said that by me, that is I further classified biochemistry in under 4 headings, that gold standard books, best reading Indian author books, exam passing books and practical manual books। जैसे मैंने फिजियोलॉजी की क्लासिफिकेशन की थी, सेम मैंने बायोकेमिस्ट्री की भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखी है। सो गाइज, गोल्ड स्टैंडर्ड में एक ही बुक आती है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट बायोकेमिस्ट्री बुक, है ना, दैट इज हार्पर इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री। इट इज वन ऑफ द best book for biochemistry if you're likely to study, if you're a very laborious student, then you will try to understand its concept. its English are थोड़ी इसकी इंग्लिश थोड़ी टफ होती है, और टफ की मीन्स कहने का तो एक इंडियन लेवल पे आप एजुकेट हुए हो, तो कहने का मतलब थोड़ी इसकी बाहर की लैंग्वेज है, थोड़ी फॉरेन राइटर्स की लैंग्वेजेस रहती है, तो होता है क्या कि थोड़ा मुश्किल होता है, बट इसके कंसेप्ट, इसकी साइकिल्स, ऑल थिंग्स आर वेरी गुड इन हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री। ओके गाइज, सो हम लोग इंडियन ऑथर की तरफ बढ़ेंगे। तो इंडियन ऑथर्स में आपको 2 मिलेंगे, या तो आप रफ़ी सर की बुक पढ़ो और नहीं तो आप DM वासुदेवन बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हो। ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स या हम लोग सभी वासुदेवन ही यूज़ करते हैं, बट मुझे कुछ साउथ रीजन से मेरे को कुछ रिव्यू आए हैं, जो रफ़ी सर की बुक काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फेमस है। ओके, एंड रफ़ी सर बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक, you can try also this books, but I used to follow that Vasudevan books. And in biochemistry the exam passing book is Satyanarayan or Chakrapani, that two writers is there। वही बात, फिजियोलॉजी वाली बात, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, लास्ट में एग्ज़ाम पास करने हैं यार, तो थोड़ा किसी बुक को रिव्यू डालना है, तो आप सत्यनारायणा को बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। बट ये एग्ज़ाम ही पास करने के लिए ही बुक हैं। अगर आप देखो, मेरी बात आप ध्यान रखना, जो बच्चे अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें सत्यनारायणा या सेम्बुलिंगम इन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके,
बट अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, लास्ट टाइम है, लास्ट मोमेंट है, एग्जाम को 1-2 मंथ बच गए हैं, तो क्या करूं, तब आप ये बुक को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज डोंट ट्राई टू फॉलो दीज बुक्स। ओके, अब प्रैक्टिकल मैनुअल की बात करोगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो मैं रफ़ी सर की बुक सबसे बेस्ट मानता हूँ, एंड इट इज़ वेरी अप्रोचेबल बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ओके गाइज, सो अब एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स की बात आती है ना, क्वेश्चन आंसर बुक। तो गाइज ये दोनों बुक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आंसर इन बायोकेमिस्ट्री एंड अब्बास मेहदी बुक एंड सुचेता पी दांडेकर बुक, both books are one very good for biochemistry in saying of question answer for your university examination, that is, so guys ये दोनों book काफ़ी अच्छे हैं, but I used to say that Abbas Mehdi sir book is one of the best book for passing your biochemistry exam when you're in a hurry, or when you like to look the questions, whatever the questions will likely to ask in your university. So Abbas Mehdi sir has framed a very good questions, and Shushruta Academy's book is also very good, but there are some loopholes are there, but both books are one of the best books. Either you choose this or choose this, it depends upon you whom you like most and whose book is approachable to your understanding level. Okay guys, सो गाइज नेक्स्ट पीजी और नीट पीजी और नेक्स्ट के लिए ओरिएंटेड सबसे ज़्यादा बुक्स है वो रेबेका जेम्स मैम्स की बुक है बायोकेमिस्ट्री के लिए। सो गाइज मेरी यहाँ पे स्लाइड ख़त्म होती है और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में करके बता सकते हैं मुझे। थैंक यू गाइज।